इंडिया में एक नया कानून ऑफिशियली लागू हो चुका है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 225। To move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. ये एक्ट गेमिंग इंडस्ट्री और यूथ दोनों के लिए एक बड़े बदलाव का सबब बन रहा है। इस बिल को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। 20 अगस्त 2025 को ये लोकसभा में पास हुई और उसके अगले ही दिन 21 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। इस एक्ट का मकसद ये है कि यूथ को ऑनलाइन गेमिंग और पैसे लगाने वाली गेम्स से बचाना। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बैटिंग और रियल मनी गेम्स एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉसेस का सबब बन रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए डिसाइड किया कि रियल मनी और बैटिंग बेस्ड गेम्स को बैन किया जाए, जबकि ई सपोर्ट्स, सोशल और एजुकेशनल गेम्स को प्रमोट किया जाए, ताकि गेमिंग एक हेल्थी और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बन सके। इस नए एक्ट के कुछ अहम पॉइंट्स ये है। रियल मनी ऑनलाइन गेम्स जहां पर पैसा लगाकर जीतने का चांस हो, अब ये इलीगल है। इन गेम्स के एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस और ट्रांजैक्शंस सब बैन कर दिए गए हैं। एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई गई है जो ये डिसाइड करेगी कि कौन सी गेम लीगल है और कौन सी इलीगल। अगर कोई बैनड गेम खेलता है तो उसको 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। अगर ऑफेंस दोबारा हुआ तो सजा सख्त हो सकती है, 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। इस एक्ट का पॉजिटिव एंगल ये है कि ई सपोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है। अब टूर्नामेंट्स, कंपटीशंस और ट्रेनिंग कैंप्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। साथ ही एजुकेशन और लर्निंग बेस्ड गेम्स को भी इनकरेज किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स के लिए एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। नतीजा ये है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 225 यूथ को गैम्बलिंग और बैटिंग से बचाने का एक कानूनी फ्रेमवर्क देता है और गेमिंग इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। अब असली टेस्ट ये होगा कि इस लॉ को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव होता है।